प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। आज हमारे आध्यात्मिक शिविर का पहला दिन है। मूल में हमारा विषय की जो टैगलाइन है वो है आत्मा और आत्मानुभूति। अब चूंकि आत्मा और आत्मानुभूति तो एक शब्द है, पर उसके पहले की जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस है कि भाई एक सामान्य श्रद्धान होगा और सामान्य श्रद्धान के बाद एक विशेष श्रद्धान होता है। लेकिन जब आत्मा और आत्मानुभूति बोला जाता है तो कठिन जैसा भी लगता है कि साहब अभी हम जैन धर्म तो पढ़ें, पहले हम थोड़ा समझें तो फिर हम आत्मा की अनुभूति करेंगे। तो उसके लिए ये है कि लक्ष्य तो पहले आत्मा को समझना और आत्मा के अनुभव का ही होगा। आप किसी भी स्टेज से पढ़ें, आप भले ही चाहे नमोकारमन से चालू करें, बाल बुद्ध भाग 1 पढ़ें, या बीतरक विज्ञान पढ़ें, या आप तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ें, या फिर आगे जाकर के प्रथमान योग पढ़ें, कुछ चरणान योग पढ़ें, द्रव्यान योग पढ़ें, लेकिन उसका हमारा टारगेट आईडी क्या है? टारगेट हमारा आत्मा का अनुभव ही होगा। जैसे स्कूल जाते हैं जब, तो स्कूल पहली क्लास से जाते हैं, तो स्कूल जाने का टारगेट क्या है? और पहली क्लास में तो उसको ABCD सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं। अब हमारे लिए तो बहुत कॉमन चीज़ है कि हमें तो आते हैं। फिर स्कूल में उस लेवल से चालू करके उसका एक टारगेट बनाया कि भाई जिसको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करेगा, या जिसको जॉब करना है तो जॉब करेगा। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ने से उसको समझदारी आएगी। वो पढ़ेगा लिखेगा तो एक दुनिया की समझदारी सीखेगा। तो उसी पढ़ाई में उसको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ABCD बताई जाती है, आ ई सिखाते हैं, उसको खेलना भी सिखाते हैं, दौड़ना भी सिखाते हैं, फिर उसको पढ़ना भी सिखाते हैं। ऐसे करके एक एक हर क्लास का एक लेवल है, पहले से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, जहाँ तक हम जाते हैं तो वहाँ तक का हर क्लास का एक लेवल है। और वो 10वीं क्लास में जो आया, तो 10वीं क्लास में उसको जो समझ आ रहा है, तो पहली क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक उसने जो पढ़ा था इसलिए उसे समझ में आ रहा है। लेकिन उद्देश्य वहाँ पहली क्लास हो, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, या और भी कोई उसने एजुकेशन ली हो, सबका एक ही टारगेट है कि भाई समझदारी आवे और उस समझदारी से वो धन का अर्जन करे। अब वो जॉब करके करता है धन का अर्जन, या वो बिजनेस करके करता है, वो अलग बात है। लेकिन एक समझदारी आना कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आए कि हाँ दुनियादारी क्या है, कुछ बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, जो लौकिक भाषा है वो भाषा सीख है। ऐसे ही यहाँ है कि जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, केवल नमोकार मंत्र, तो नमोकार मंत्र हमें देखने में क्या लगता है कि सब ठीक है साहब, नमोकार मंत्र तो हमने बचपन से, हम जब 3 साल के थे, 2 साल के थे, तो बच्चों को सिखा दिया जाता है और सिखाना चाहिए। पर नमोकार मंत्र हमें लगता है कि साहब ठीक है, एक साधारण सी चीज़ है जो हर जैनी बच्चे को नमोकार मंत्र आना चाहिए। पर वास्तव में वो नमोकार मंत्र केवल नमोकार मंत्र है, सिखा दिया गया, याद हो गया। लेकिन उसको याद करने का हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या हुआ नमोकार मंत्र का? 5 परमेष्ठियों को नमस्कार तो किया है, इसके अलावा और क्या है? और वो सबको आता है वो। पर हम जब उसकी गहरे रहस्य में जाते हैं कि उसमें अरिहंत का नाम है, सिद्ध का नाम है, आचार्य का नाम है, उपाध्याय का नाम है, साधु का नाम है, तो बोले अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय कौन है? तो बताया कि भाई जिनने 4 घाती कर्मों का नाश हो गया वो अरिहंत भगवान हैं, और जिनके सर्व कर्मों का नाश हो गया वो सिद्ध भगवान हैं। आचार्य उपाध्याय साधु हैं, नंग दिगंबर वीतरागी दशा में हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में रहते हैं। ये एक डिटेल बताई जाती है। तो और फिर उनकी और गहराई में जाते हैं कि सब उनके कितने गुण हैं, कि सब अनंत चतुष्टय को प्राप्त हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। फिर सिद्धों के 8 गुणों की बात करते हैं, फिर आचार्य की मूल गुण की बात करते हैं, उपाध्याय साधु की करते हैं, 28 मूल गुणों की चर्चा करते हैं। फिर उनमें उनके वो 28 मूल गुण क्यों हैं, कैसे हैं, उनके विषय पर बात होती है।
कुल मिलाकर के वो पूरी चर्चा होती है। तो क्या मात्र ओंकार मंत्र सीखना उद्देश्य रह गया? क्या मात्र उन पंच परमेष्ठियों को जानना उद्देश्य रह गया? इसलिए आप जनागम के किसी भी पहलू को टच करें, आप किसी भी अनुयोग को पढ़ें, किसी भी अनुयोग का अध्ययन करें, लेकिन यदि आपको उसको पढ़ने का उद्देश्य नहीं पता है तो ऐसी शिक्षा रह जाएगी कि जैसे हम समयसार पढ़ते हैं और कोई गीता पढ़ता है, बस। इससे ज़्यादा क्या फर्क रहा? वो कहता है कि साहब मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ तो मैंने बाल्यकाल से ये देखा है तो मैं ये पढ़ता हूँ, और हम कहते हैं कि साहब हमने समयसार देखा है तो हम समयसार, नियमसार, प्रवचनसार या प्रथमानुयोग के ग्रंथ, चरणानुयोग के ग्रंथ, कर्णानुयोग ग्रंथ पढ़ते हैं। उसे भी अपना उद्देश्य नहीं पता, हमें भी अपना उद्देश्य नहीं पता। लेकिन जब हम आत्मा और आत्मानुभूति की बात करते हैं, कितना सरल शब्द है, इसमें बीच में कोई भी नहीं है, केवल मैं हूं और कोई नहीं है। मैं ही आत्मा हूं और मुझे ही अपने इस आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना है। पर कैसे करना तो है, लेकिन कैसे? उसके सबसे सरल जवाब है, हम जो कर रहे हैं ना, उस करती हुई क्रिया, उन परिणामों को जब हम अपने इस उद्देश्य में परिवर्तित कर देंगे कि जो भी किया जा रहा है ये सब कुछ आत्मा और आत्मानुभूति के लिए किया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब यहां इतनी दूर, मैं एग्जैक्टली जंगल तो नहीं कहूंगा जंगल जैसा कह सकता हूं, है? अब इतनी दूर जंगल में आए हैं जहां नेटवर्क ढूंढने के लिए भी इन्होंने बताया कि सब एक सीढ़ी पे जाओ या बाहर जाओ तो मिल जाए कुछ कुछ, हैं? क्यों आए हो? आप कहोगे साहब वो शहर की जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ी शांति मिल जाए। वो तो कहीं भी मिल सकती थी, अब और बहुत सारी जगह हैं जहां जा सकते थे। नहीं साहब हम हर साल आते हैं, हम तो इसलिए आए हैं। इसलिए आए हो और अगले साल नहीं आओगे तो? आपको उद्देश्य क्या है, आने का टारगेट क्या है? आपको अगर ये नहीं पता है तो आने का मतलब नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोलूं कि नहीं आना है, पर आ रहे हैं तो हमें उसका उद्देश्य हमारे ज्ञान में निश्चित रूप से होना चाहिए। चल मैं आपसे पूछता हूं, इस जंगल में क्यों आए हो और क्यों बैठे हो यहां? कुछ दो अच्छी बातें सीखने मिलेंगी। तो अच्छी बात तो ये भी है, माता पिता की सेवा करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये? और ये तो कहीं भी सीखने मिल जाएगी आपको। जमाने में सब सिखाएंगे ये बात, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, और थोड़े से कुछ आध्यात्मिक पैटर्न पे आ जाएं हम तो वो भगवान की भक्ति पूजन स्वाध्याय भी सिखाएंगे। हम भी सिखा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं यहाँ। पर आपके आने का, बैठने का, सुनने का उद्देश्य क्या? 6-6 घंटे सुनना है आपको। अभी मुझे सुनना है, फिर आपको अंकुर जी को सुनना है, फिर दोपहर में आपको सुनना है, फिर शाम को सुनना है। क्या करोगे इतना सुन के? हैं? और ये सुनना किस लिए है, क्यों है सुनना? हम कुछ सीख जाएं तो कुछ सीखने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना नहीं चाहता, मैं पूछना चाहता हूं एक्चुअली में। क्या बहुत एकदम सटीक शब्दों में पूछूं तो आप सबका यहां आने का उद्देश्य क्या है? सुखी हूं, एसी चल रही इसलिए सुखी होना मतलब क्या? लेकिन सुखी होना तो आपका समझ लो स्वाभाविक भाव है, पर कैसे सुखी होगे? मुझे भोजन करना है, भूख लगी है, पर कैसे करोगे? बनेगा, सामग्री आएगी तो करोगे ना। पर सुखी होना है, पर सुखी होना कैसे होगा? पढ़ करके होगा? पढ़ तो बहुत रहे हैं। इसलिए हमारा वाक्य बना आत्मा और आत्मानुभूति। आने का उद्देश्य क्या है? चलो बोलो आपका है। यहां आने का उद्देश्य क्या है? आत्मा और आत्मानुभूति। किसकी? स्वयं की आत्मा, मतलब मैं आत्मा स्वयं, मैं जीव द्रव्य, मैं स्वयं, और मुझे स्वयं को जान करके मुझे स्वयं का अनुभव करना है। अब आप जब इस लक्ष्य को बनाएंगे तो कोई सा भी ग्रंथ खोल के देखें, आपको सब जगह अपनी बात मिलेगी। आप प्रथमान योग की कहानियां भी पढ़ेंगे तो भी आपको उसमें यही समझ में आएगा कि देखो ऐसे राजा ऋषभदेव 84 लाख पूर्व तक राज्य किया, आयु में रहे और अंत में सब छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आत्मा और आत्मानुभूति। आप कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़वाओ, कैसा उसमें कहां से मिलती है? क्यों नहीं मिलती है?
जो उसमें 3 लोक का वर्णन आएगा, सूक्ष्मता से वर्णन आता है, तो वो किसने देखा, बताया किसने? केवली ने बताया, गणधर ने बताया, आचार्यों ने बताया। और वो केवली ने बताया कैसे? क्योंकि उनके केवल ज्ञान में आया। उनको केवल ज्ञान कैसे हुआ? आत्मा का अनुभव हुआ, अर्थात सम्यक दर्शन हुआ, मुनि अवस्था हुई, केवल ज्ञान हुआ। तो मूल में तो आत्मानुभूति आ गई ना, तब तो केवल ज्ञान में देखा। हम आप तो नहीं देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसे आत्मा का अनुभव हो। भावलिंगी मुनिराज का क्या लक्षण है? जिसे आत्मा का अनुभव हो। केवली का क्या लक्षण है? जिसे आत्मा का अनुभव हो। सिद्ध भगवान कैसे बैठे? अपने स्वरूप में बैठे। जब हम दृष्टि बदल लेंगे, कौन सी वाली दृष्टि? आत्मा के अनुभव की, तो आपकी सारी क्रियाएं, सारे के सारे कार्य बदल जाएंगे। क्यों साहब? शुद्ध सात्विक भोजन क्यों करना चाहिए? शरीर अच्छा रहता है, इसलिए करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, उनकी भी अलग अलग पैटर्न है करने के। पर जब आपका लक्ष्य ये होगा कि आत्मा के अनुभव में क्या क्या बाधक है, हम उसकी चर्चा करेंगे, साधक बाधक की। अभी तो हम कॉमन वाक्य पर बात कर रहे हैं कि हम जो है आत्मा के अनुभव का लक्ष्य बनाएंगे, तो आपके जीवन को एक बूस्टर मिलेगा भागने के लिए। क्या अभी आप कह सकते हो कि सब समय सर की गाथा लेंगे? अभी तो हमने तो सब 10 बार सुनी है ये। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि 10 बार सुनी है, लेकिन आत्मानुभव करने के लिए मैं 11वीं बार भी सुनूंगा तो आनंद आएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा वो। जब आप अपने को समझने के लिए और आत्मा के अनुभव के लिए जो आगम में चर्चा आई है, जब हम उसे समझने के लिए उद्देश्य रखेंगे, तो हमें सब क्लियर दिखाई देगा, सब क्लियर समझ में आएगा। हर क्रिया उसके लिए ही है। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि 500 लोगों की भीड़ है और उस भीड़ में एक दूल्हा आ जाता है, तो उसका नाम बारात हो जाता है। और दूल्हे को हटा दो तो भीड़ है बस। और उसमें उस शादी में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिनका आपको औचित्य भी समझ में नहीं आता है। शादी तो किसका नाम है? 7वें फेरे का नाम शादी है, 1.5 मिनट। और का नाम शादी वादी नहीं है। 6वें के पहले तो कैंसिल हो सकती है, 7वें के बाद नहीं होगी। इसलिए एक्चुअल शादी तो 1.5 मिनट की है। और 1.5 मिनट की तैयारी के लिए कितना, 1.5 साल तो नहीं, मेरे ख्याल 4 महीने तो लगते होंगे। 1.5 साल ज़्यादा हो जाएगा हैं, 3-4 महीने लगा देते हैं। अच्छा गुजरात है, हमारे यहाँ नहीं लगता था। हमारे यहाँ तो 4 महीने बोल दो तो बोल दो 4 महीने, 2 महीने निपटाओ, 4 बार में नहीं, इतना लंबा नहीं खींचते हैं। तो वो इतना टाइम लगा। अब वो क्या किया साहब, बस 4 महीने 6 महीने तक आपके यहाँ जो भी टाइम चला, बस शादी की तैयारी कर लें। कुछ भी करो, शादी की तैयारी कर लें। तो वो एक टारगेट आपके पास क्या था कि वो 1.5 मिनट की जो शादी होनी है, 7वां फेरा होना है। मैं 6ठे फेरे तक की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा 7वां फेरा जो होना है, उस तैयारी के लिए आप पूरे समय तक फुल फैमिली सब लोग एंगेज रहते हैं। उसके लिए बुलाया जाता है, सब कुछ इकट्ठा किया जाता है, और उसमें हमें दुख नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और ये कहा जाए कि सब किस बात की तैयारी हो रही है कि पता नहीं दूल्हा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, हो सकता आए, हो सकता नहीं आए। कि सब पहले डिसाइड करो कि बोल तो रहे हो सकता है फ्री होगा तो आ जाएगा, और नहीं होगा फ्री तो नहीं आएगा। यहाँ ये काम नहीं चलेगा। हम अपने अध्यात्म के पढ़ने के लक्ष्य का निर्धारण करें, डिसाइड करें ये कि हम क्यों सुन रहे हैं, इतने वर्षों से क्यों सुना, अब क्यों सुन रहे हैं, आगे क्यों सुनना है। तो जानते हो क्या होगा, यहाँ तो हम कंटिन्यूटी में सुन ही रहे हैं, पर भव में भी एज इट इज ऐसे ही टारगेट के साथ आप जाओगे, क्योंकि देही तो छूटनी है, कोई आत्मा के प्रदेश कम ज़्यादा थोड़ी ना होना है, ना गुण घटना बढ़ना है। और ऐसा का ऐसा जो आपका आत्मा और आत्मा के अनुभव के प्रति जिज्ञासा का भाव रहेगा, ऐसा का ऐसा आपका वो बराबर बना रहेगा। तो फिर वही क्वेश्चन दोहराता हूँ, पर मुझे आवाज़ जोर से चाहिए। आप सब यहाँ क्यों आए हो? अभी अंदर से आवाज नहीं आ रही, मतलब नहीं आए हो, आत्मा और आत्मानुभूति के लिए नहीं आए हो क्या? क्यों? पुण्य इकट्ठा करने आए हो क्या? तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर वहां से कहां जाओगे पुण्य इकट्ठा करके? स्वर्ग में जाएंगे। तो कहीं स्वर्ग का लालच तो नहीं है मन में? क्यों साहब? चलो
अब आवाज आना चाहिए। क्यों आए हो यहाँ? हाँ, अभी अभी लग रहा है आए हो, अभी लगा। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य डिसाइड हो गया। ये आज की 10 मिनट की चर्चा से आखिरी दिन तक का हमारा टारगेट डिसाइड हो गया। टारगेट डिसाइड हो गया। अब आपकी पढ़ने की, सुनने की, भक्ति की, पूजन की, सब जितनी प्रवचन की जितनी क्रियाएं हैं, वो सब क्रियाओं का एक ही लक्ष्य है, एक ही वाक्य है, आत्मा और आत्मानुभूति। ठीक है, अब आत्मा और आत्मानुभूति अब वो कैसे होती है, वो चर्चा तो अपनी परसों आएगी। उसका एक क्रम बनता है। क्या होता है कि हमने कुल की उत्पत्ति के साथ में, हम जिस कुल में हमने जन्म लिया है, तो बहुत सारी बातें, चीज़ें, वाक्य हम स्वतः सीख जाते हैं। जैसे कोई गुजरात में पैदा हुआ है तो उसे गुजराती सिखानी नहीं पड़ती, वो सीख जाता है। मराठी वाला मराठी सीख जाता है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड वाला बुंदेलखंडी सीख जाता है। तो ये तो ऐसे सीख जाते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग से मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस कुल में उत्पन्न होगा वो सीख जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? खास तौर से यंग पीढ़ी में। वैसे मैं आप सबको यंग मानता हूँ, है ना, जो आत्मा के अनुभव के लिए जागृत है ना, तो आप सब यंग हो। इसलिए ये वृद्धपना किसका है? देह का है। और आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? हमेशा यंग हूं। तो आप सब यंग हो। तो यही मान के बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमने कुल से तो सब सीख लिया, लेकिन जब धीरे से हमारा सर्कल बढ़ता है, उस सर्कल में कुछ जैन आते हैं, कुछ और अजैन आते हैं, तो वो हमें नई नई बातें सिखाते हैं। और नई बात क्या सिखाते हैं? अच्छा, तुम्हारे धर्म में ये कहा है, अरे तुमने हमारे धर्म का पढ़ा नहीं, देखो हम बताते हैं तुम्हें। अब वो कुछ 2-4 चमत्कार बताएंगे, कुछ और बताएंगे, या गलत डेटा बताएंगे। तो जिसमें गलत डेटा में ये भी बताते हैं कि साहब जैन धर्म तो अभी अभी का है, 2500 वर्ष पुराना है। जैन धर्म के संस्थापक तो महावीर भगवान हैं। और कुछ आपको वो आजकल गूगल ज़्यादा प्रमाण हो गया ना, आचार्य कुंदमुंद से भी ज़्यादा प्रमाण गूगल हो गया, तो उस पर बता देता, देखो साहब ये ने लिखा है कि जैन धर्म जो है 2500 वर्ष पुराना है, और ये हमारा धर्म इतना पुराना है, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आत्मा का अनुभव तो गायब ही हो गया। अभी तो यही श्रद्धा नहीं है कि जिस मार्ग को मैं अपना रहा हूं वो सत्य है कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सामान्य सा व्यवहार है। आत्मा का अनुभव तो बहुत सूक्ष्म बात है, ये तो सामान्य से व्यवहार की बात है कि हम जहां बैठे हैं उसका श्रद्धान है कि नहीं। जब हम यहाँ आपकी ये सीढ़ी उतरते हैं, वहां से आते हैं, तो एक इतना सा ऊंचा ओटला बना है आपका। कल में आया तो कौन था मेरे साथ में? था ना कोई? आप थे। तो बोले साहब वो देख के उतरना। क्यों उतरना देख के? कि आपने दिमाग में ये बनाया कि सब इतना ऊंचा होगा, और अगर आपने यही समझा इतना ऊंचा है तो आप पैर ऐसे रखोगे और नीचे चला जाएगा वो। तो उपयोग बना ना ऐसा ना। तो जब देख लिया तो उपयोग ऐसा बना कि वो नीचा है। ऐसे ही जब हमें जैन धर्म का ये श्रद्धान होगा कि भाई जैन धर्म वास्तव में क्या है, कैसा है, उद्भव हुआ कि नहीं हुआ, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, वह कैसे हैं, उनके प्रवर्तक कौन हैं, जो बताए गए हैं वे किस प्रकार से हैं कि नहीं हैं, और ये काल्पनिक है कि वास्तविक है। अगर हमें इस बात का ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा तो हमें कभी भी कोई भी भटका सकता है, भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका बेस नहीं पता है। इसलिए हम आत्मा और आत्मानुभूति को टारगेट में रखकर पहले हम ये चर्चा करेंगे कि वर्तमान में आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या आपको बताने वाले ही मिल जाते हैं कि साहब जैन धर्म पुराना नहीं है, जैन धर्म में ये कमी है, फलाना है, ठिकाना है। कई लोग कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म से निकला है। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके सामने प्रमाण ला करके देते हैं। मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस में सारे वो भी प्रमाण दिए हैं कि जैन धर्म कितना पुराना है। ऋग्वेद में, भगवद गीता में, या जो पुराने और एक जर्मनियों को भी हुए हैं, उनने भी बहुत सारा जैन धर्म पे लिखा है। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत के साहित्य का अध्ययन किया, तो उन साहित्य के अध्ययन में अंग्रेजों को एक बात समझ में आई कि सारे भारत में जितना मूल साहित्य वो तो जैनी साहित्य है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लगभग शायद 1860 के आसपास उन्होंने जैनियों की जितनी लाइब्रेरी थी, टोटल लाइब्रेरी भारतवर्ष की, उन सब में सर्च करना चालू किया। तो पहले उसने ये माना कि सभी बौद्ध धर्म जैन धर्म एक हैं। फिर वो और आगे उसने रिसर्च की, तो बोले नहीं ये दोनों अलग हैं। फिर उसने ये माना कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो है महावीर से हुई है। फिर उसने और रिसर्च की, बोले नहीं पारसनाथ तक के प्रमाण मिलते हैं। फिर और पीछे जाता है वो, तो सीधे आदिनाथ तक पहुंच गया वो।
उन ग्रंथों को देख करके तो उसने लिखा, विदेशी वैज्ञानिक है, जर्मन का, यहाँ का नहीं, वैज्ञानिक मतलब इतिहासकार है, तो उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जैन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन है जो वस्तु की सही व्यवस्था को बताता है। और उनके प्रवर्तक का ऐसा उल्लेख नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है, फिर भी अन्य किसी ग्रंथों में लिखा आता है कि भाई उनके प्रवर्तक ऋषभदेव थे जो चौथे काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए थे। हम उनको कहते हैं कि ऋषभदेव व्यवहार प्रवर्तक थे। व्यवहार प्रवर्तक मतलब ऐसा नहीं था कि ऋषभदेव के पहले जैन धर्म था ही नहीं, अनादि निधन है ना, तो अनादि निधन का मतलब क्या होता है, ऋषभदेव तो नहीं होते, लेकिन चूंकि पहले तीर्थंकर हैं और उन तीर्थंकरों का काम धर्म की प्रभाव, काम मतलब कि जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो वो उनके निमित्त से धर्म का परिवर्तन होता है, तो वहां वो ऋषभदेव। तो ऐसे इतिहासकार में आप मोहनजोदड़ो के इतिहास देखें, आप हड़प्पा संस्कृति के इतिहास देखें, जो भारत की संस्कृति में कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, और अपने जवाहरलाल नेहरू ने भी इंडिया की हिस्ट्री लिखी, उसमें भी जैनों का अलग से डाला है कि साहब ये स्वतंत्र धर्म है। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, जब तक हमारे ज्ञान में ये डेटा नहीं होगा कि हम जिस जगह राह पे चल रहे हैं ना वो एकदम सही है, तब तक हम आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे। पैर फिसल सकता है, कोई समझा सकता है, ये जो लोग भटक गए ना वो इसी चक्कर में भटक गए कि साहब जैन धर्म से अच्छा धर्म तो वो धर्म है। मेरी पहचान वाले हैं तो दिगंबर जैन, और वो ये चलता ना ये इस्कॉन टेम्पल, तो वो बोले मुझे उनसे मिलने जाना था, जैसे आपने बताया कि सब उनसे मिल लेना, तो बोले आपको थोड़ी उनकी जानकारी दे दूँ। दोस्त आप क्या जानकारी है? बोले हैं तो दिगंबर जैन वो परंपरा से, पर वो इस्कॉन टेम्पल वाले हो गए। तो सहज जिज्ञासा मैंने पूछा, मैंने क्यों साहब क्यों हो गए? बोले उनको ये क्रियाकांड समझ में नहीं आए। अब क्या बोलता मैं उनको कि पूरा पढ़ा ही नहीं है ना, जैसे समय सार में लिखते हैं ना कि समय सार में जब शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात की, आत्मा की शुद्धता की बात की, तो वो कहता है अच्छा शुद्ध ही शुद्ध बोलोगे और बाकी कुछ नहीं बोलोगे। तो उसको आचार्य क्या ज्ञान दे रहे हैं कि तुम नए ज्ञान से अनभिज्ञ हो, तुमने समय सार नहीं पढ़ा पूरा अभी, अगर पढ़ा होता तो ये प्रश्न नहीं उठाते। क्योंकि कल अपन ने बात की थी 72वीं गाथा में कि मैं निर्मम शुद्ध हूं तो मैं निश्चय नए से हूं, मैं वो नए का उल्लेख साथ में किया। तो नए का ज्ञान जब हमारे दिमाग में होता है तो बात हमें बहुत क्लियरिटी से, स्पष्टता से हमें समझ में आती है। तो वो सब भटक गए, वो अब वो उसमें चले गए। अब उसमें क्या मिला कि उसमें उनको जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, और उसको न धर्म मान लिया। अब वो कहते साहब जैन धर्म अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमारा बेस होना ही जरूरी है कि कहाँ से है। तो उसका हम संक्षेप में बात करें हम तो अनादि निधन अर्थात अनादि अनंत है। और ये वास्तव में धर्म क्या हुआ? धर्म का अर्थ है वस्तु का स्वरूप। धर्म मतलब ऐसा बहुत सारे धर्म हो गए ना, ऐसा धर्म नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जो वस्तु के स्वरूप को बतावे उसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म में दो शब्द हैं, एक तो जैन और दूसरा धर्म। तो जैन, हम जैन कहलाए जिनके कारण से, और जिन अर्थात जिनेन्द्र देव। और जिन शब्द का जो अर्थ है संस्कृत में, जिन शब्द जो है वो जी धातु से बना है, और जी धातु का अर्थ होता है जीतना। और जीतना किसे? इंद्रियों को, इंद्रियों रूपी शत्रु पर, मतलब उनको व्यवहार से उनको शत्रु कहा। तो इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है वे जिन हैं, जिन्हें हम जिनेन्द्र देव के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वीतरागी कहते हैं। वे तो हो गए जिन, और उन जिन को मानने वाले कौन हो गए? जैन। उनको आर्हत मती भी कहते हैं। पूर्व के अपन जो अपने न्याय के ग्रंथ पढ़ें तो हम आर्हत मती अर्थात जो अरिहंत को मानने वाले आर्हत मती, हम निर्ग्रंथों को मानने वाले भी कहलाते हैं कि जो निर्ग्रंथों को मानते हैं वो निर्ग्रंथ मती, आर्हत मती। तो जैन शब्द जिनको मानने वाले हैं, और उसकी सरल परिभाषा जो आपने बालबोध में पढ़ी है कि जो जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें जैन कहते हैं। अब जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है? जिनेन्द्र देव ने आज्ञा दी है कि यदि आप मकान बनाओ तो कम से कम 3 फ्लोर का तो होना चाहिए। ये आज्ञा दी है? यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन में 2 मिठाई 1 नमकीन होनी चाहिए। क्या आज्ञा दी है उन्होंने?
जो जिनेंद्र देव को माने और उनके बताए हुए मार्ग पर चले जिन, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है, तो उनके प्रतिबिंब को देख करके मानो वे ये ही कह रहे हैं कि जैसे मैंने इंद्रियों को जीता है ऐसे ही तुम भी इंद्रियों को जीतो और तुम भी जिन बनो। ये और अन्य किसी स्थान पर मिलने वाली नहीं है ये बात। सब ये कहते हैं कि भगवान के भगत बनो, भगवान के सेवक बनो, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम भगवान बनो, सेवक बनने की जरूरत नहीं। इस पे भी लोग नहीं समझते हैं। अच्छा तो हम भगवान बन जाएंगे, हम सेवक नहीं बनेंगे। अरे सेवक बनने की भावना क्यों? आत्मा के अनुभव की भावना है। तो आत्मा के अनुभव ने, हे जिनेंद्र देव, जैसे आपने अपने स्वरूप को पहचाना ऐसे ही मैं भी अपने स्वरूप को पहचान। हम उसको ऐसी बात करते हैं कि यहाँ आप शिविर में आए हैं तो इससे पहले कब आए थे? 25 साल मत गिनाना, 25 साल के पहले की बात करना। अभी मैंने बोल दिया क्या? 25 साल की बात मत करना, पिछले साल भी आए थे। उसके पहले कभी आए हो क्या आप यहाँ कि नहीं आए हो? क्यों सब करना नियुक्त तो कहता है आए होगे, क्योंकि आपने बहुत सारी धर्म सभाएं सुनी हैं तो ये भी सुनी होगी। फिर क्या हुआ फिर? क्योंकि जिनेंद्र देव की आज्ञा नहीं मानी, और उनकी आज्ञा क्या थी? इंद्रियों को जीतना, और वो आज्ञा नहीं मानी तो फिर से हमें सुनने आना पड़ा, और अभी भी नहीं मानी तो फिर सुनने आना पड़ेगा कि सब सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन भेद विज्ञान हो जावे उसके लिए सुन ले, आत्मा के अनुभव के लिए सुन रहे हैं, केवल सुनने के लिए थोड़ी ना सुन रहे हैं। इसलिए जो जिन मार्ग है वो उसके मूल प्रवर्तक जिनेंद्र देव हैं। अब जिनेंद्र देव कौन? कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिन है। अब उनको मानने वाले कौन? जो उसको माने, उसको मानने वाले हैं। पूर्व के इतिहास में अपन जाएं तो ऐसे जैन अलग से नहीं होते थे। अलग से मतलब कि अन्य कोई जातियां हैं और वहां मुनिराज गए और गांव के गांव जैन हो जाते थे। जैन हो जाते थे मतलब वो जैन पद्धति को अपना लिए तो जैन हो गए बस। वो तीर्थंकर गए, तीर्थंकर का संवत्सरण जहां से निकला और उन्होंने कहा अरे सत्य धर्म तो यही है, कसाई की बंधुता हुई और वो जैन हो गए। बस ऐसे ऐसे हो जाते थे वो। तो ऐसे ही हमारे बीच में किसी दिन कभी भगवान महावीर भी बैठे थे, कभी तो बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को जीता और बेजितेंद्रिय हो गए, और हमने इंद्रियों को नहीं जीता और हम नहीं हुए। लेकिन फिर अवसर आया है इंद्रियों को जीतने का। तो जो इंद्रियों को जीतता है वो जिन है, और ऐसे जिन को मानने वाले जैन हैं। तो ये पक्के जैन हैं जो जिनेंद्र देव की आज्ञा मानते हैं, नामधारी जैन नहीं होते। अब आपको एक समस्या और बाहर आती है कि जब हम कहीं जाते हैं बाहर में तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे मान लो हम बाहर अपना खाते पीते नहीं हैं या अपना लेके जाते हैं, तो वो कहते साहब आप कौन से जैन हो? तो मैं कहता हूँ आप कौन से वाले देखे आपने? हमारे साथ ही बहुत जैन है सब, क्या बताएं उनका। मैंने कहा साहब जो जैन है ना वो तो ऐसे ही वाले होते हैं, आपने कौन से देखे मुझे नहीं पता। तो पूछते हैं अच्छा तो फिर आप अकेले ही हो गए? हम कहते नहीं, हमारे तो गांव के गांव ऐसे ही हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम जिनके साथ रहते हैं वो सब हम जैसे ऐसे ही हैं, हमने तो नहीं देखे। मैंने कहा ये गलती तुम्हारी है, हमारी गलती तो नहीं है ना। तो वो ये बाहर की समस्याएं जब आएंगी, लेकिन हमारा दृढ़ श्रद्धान ये होगा कि जिन मार्ग जो है सच्चा मार्ग है, सत्य मार्ग है, अनेकांतवाद मार्ग है, सयादवाद का मार्ग है, वस्तु के स्वभाव का परिचय कराने वाला है, और नया मया नहीं चला है और न किसी ने चलाया है, न इसका कोई प्रवर्तक है। भारतीय इतिहास में भी इसके साक्ष्य हैं कि जैन धर्म महावीर ने नहीं चलाया। द्वेषवश कोई कुछ कहे वो अलग बात है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे उल्टी सीधी वीडियो डालते हैं लोग बाग, गलत गलत जानकारी देते हैं, लेकिन हमने उस सही जानकारी के लिए से हमने केवल ज्ञान टीवी पे 24 तीर्थंकरों की स्टोरी डाल दी, 22 की डल गई, 2 की और बाकी है। तो कम से कम ये तो पता चले कि सब ये कब हुए और उनका सही स्वरूप क्या है उनका। तो वो जैन धर्म के इतिहास में जो है ये है कि आदिनाथ भगवान जो हैं, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हैं, व्यवहार से वे प्रवर्तक हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में जिन मार्ग अनादि अनंत है। क्यों है अनादि अनंत? इसलिए है क्योंकि वस्तु के स्वरूप को किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। जल कब से ठंडा है? अग्नि में उष्णता कब से है?
स्वभाव से है और अनादि अनंत है। वो कहाँ है? सर्वत्र है। ऐसे ही जीव अनादिकाल से दुखी हैं और दुख से छूटना है तो निज स्वभाव को जानना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, और उसको जो बताने वाला है वो जैन धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। अभी हमें साधना नगर में शिविर लगा था इंदौर में, तो वो एक वहाँ अनाथालय है, तो वहाँ के बच्चे एक भी जैन नहीं थे, 40-41 बच्चे आए थे और डेली आकर के बैठते थे और उन्होंने पूरा पढ़ा। तो हमने तो भेद नहीं किया कि साहब तुम क्यों आ रहे हो, और सिखाया क्या उनको? जो सबको सिखाया, अहिंसा का पाठ, सदाचार का पाठ, भगवान की भक्ति, पूजन, यही सिखाया। ना उनसे पूछा, ना विरोध जताया। क्यों? क्योंकि जिन मार्ग तो समानता की बात करता है कि सब अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो ये जब हमारा धर्म श्रद्धान होगा तो बाहर के भटकावों से हम स्वतः बच जाएंगे, अर्थात बाहर के भटकाव हमें होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा और आत्मानुभूति। अब वो कर्णा नियोग की एक कहानी आती है 6 काल की, सबने सुनी है वो, है? सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा और अति दुखमा, 6 काल की वो कहानी चलती है। वो उत्सर्पणी काल अपसर्पणी काल की कहानी चलती है मतलब किसी ने बनाई नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही है। देखो हमें पहले ये श्रद्धान करना होगा। जैसे अच्छा बताइए, मैं आध्यात्मिक प्रश्न पूछता हूँ फिर इस पर आता हूँ। सम्यक दर्शन सही में होता है कि नहीं होता है? क्या प्रश्न किया मैंने? आपको है नहीं है वो मैटर नहीं है। अभी सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है आपको कैसे पता है? आपको तो हुआ नहीं। क्योंकि अगर हमें यह श्रद्धान नहीं होगा, कौन सा वाला, कि सम्यक दर्शन होता है, पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा, हमने तो पढ़ा है साहब, अब पता नहीं लिख तो दिया है, कैसे होता होगा सम्यक दर्शन? आत्मा का अनुभव कैसे होगा? हम तो इतने बिजी हैं, सारी दुनिया तो इतनी बिजी है और खोपड़ी में कितनी चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है शायद नहीं होता होगा, पता नहीं होता हो। इस संशय में हो जाएगा काम? नहीं, इन्होंने तो बताया ही है, जिनवाणी में तो लिखा ही है। हम भी चर्चा करने के लिए बैठे तो हैं ही। सम्यक दर्शन कब होगा ये विषय तो योग्यता का है, पर सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है ये व्यवहारिक श्रद्धान का विषय है। निश्चय की बात नहीं की मैंने अभी। क्या साहब, अगर हमें यही श्रद्धान नहीं है कि सम्यक दर्शन होता है, या जिन मार्ग सच्चा मार्ग है, या जिन मार्ग पर चल करके मेरा कल्याण हो सकता है, जिन मार्ग अनादि निधन है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता है, अगर इतना श्रद्धान नहीं होगा तो हम आत्मा के कल्याण पर आगे बढ़ ही नहीं सकते, पहुंचेंगे ही नहीं। सम्यक दर्शन काल्पनिक नहीं है, जिन मार्ग काल्पनिक नहीं है, सम्यक दर्शन की बात किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, जिन मार्ग की वस्तु स्वभाव की बात किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। और सम्यक दर्शन क्या है कि जो वस्तु के स्वरूप का निर्णय करता है उसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, बस सच्चा दर्शन है, उसी का नाम तो है। अब हमारे मुंह से धीमी आवाज क्यों निकलती है नहीं? क्या अगर होता तो नहीं आते, और कल के दिन हो जाएगा तो कि साहब अब शिविर में आना छोड़ दिया आपने, हो गया काम अपना साहब। क्या काम हो गया? सम्यक दर्शन चाहिए तो हुआ कि कब हुआ? सैटरडे सुबह 4 बजे। 4 बजे कैसे हुआ? मैं जब सो के उठा अलग ही अनुभूति थी, ऐसा लगा बस ये आनंद अलग था। मैंने कहा भाई साहब थके मके सोए हो गए क्या? तो थकावट उतर गई, नींद अच्छी आ गई, वो होगा। ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए हमने तो सब आना जाना पढ़ना लिखना हमने सब छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा काम। कल अपन ने बात की थी ना, एक शब्द दिया था ना, पुरुषार्थ पूर्वक बलपूर्वक जागृत अवस्था में सम्यक दर्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। पहले हमें सम्यक दर्शन, उसके पहले हमें जिन मार्ग, जिन धर्म के सिद्धांत, जिन धर्म के महापुरुष, इन सब पर पहले हमें श्रद्धान करना होगा। आत्मा के अनुभव पर तो हम बाद में पहुंचेंगे, और सीधे पहुंच जाएं तो यदि आपका इतना पुरुषार्थ जागृत है और हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहले हमें यह श्रद्धान करना होगा जिन धर्म ही सच्चा धर्म है। ये पक्षपात की बात नहीं है, वस्तु स्वभाव की बात है।
देखो 2 और 2 4 होते हैं, ये किसका पक्ष है? किसी का पक्ष नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, उनको जो मानने वाले होते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये किसका पक्ष है? वस्तु की स्वतंत्रता। वस्तु की स्वतंत्रता है, ये किसी का पक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु की व्यवस्था है और उस वस्तु की व्यवस्था का नाम सम्यक दर्शन है, उसका ही नाम जैन धर्म है। वस्तु की व्यवस्था का नाम जो बताने वाला है, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, इसको बताने वाला जो धर्म है उसका नाम जैन धर्म है। तो जैन धर्म का, जिनके धर्म का, जिन देव का हमें दृढ़ श्रद्धान कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसमें 3 प्रोसेस काम करती हैं। क्या क्या प्रोसेस काम करती है? आपका पढ़ना, आपका सुनना और तीसरा विचार करना। इन 3 में से यदि एक भी मिसिंग है तो काम नहीं बनेगा। कि साहब हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो पढ़ने पढ़ने में क्या घाटा होगा? केवल कि आप अपने मन से वो बात समझ लोगे जो वास्तव में वहां है नहीं। तो क्या करें कि आपने पढ़ा है तो उसके योग जो जानकार विद्वान हैं, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे सुनना भी पड़ेगा। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, और इन दोनों से काम नहीं चलेगा। आपको विचार करना पड़ेगा कि जो ये बात आई है ना, जिन धर्म सत्य है, अनादि निधन है, वस्तु स्वातंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात सही है कि नहीं है, और ऐसा विचार करके आपको निर्णय निकालोगे आप, तो फिर आप बहुत शांति से इसका श्रद्धान कर सकते हो। दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है, तो दूध ला करके मैंने तपेली रख दी, अब मैं कहता हूं हे घी आजा, नहीं आता है। दूध में घी है कि नहीं? निकलता तो है ही नहीं। वो कहाँ है घी? उसकी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि साहब उसमें वो मलाई उठती है, उस मलाई को निकालो, निकाल लिया साहब, अब फिर बोलो आप हे घी आजा, नहीं आएगा। कब आएगा? उसकी भी एक प्रक्रिया है कि उसको कढ़ाई में डालो, गर्म करो तो घी छोड़ेगा वो, नहीं तो नहीं छोड़ेगा वो। ऐसे ही है कि वस्तु का स्वभाव तो है, वस्तु की व्यवस्था तो बनी हुई है, आत्मा का अनुभव तो अपने श्रद्धांत से ही होगा, लेकिन उसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। आप सुनोगे, पढ़ोगे और विचार जब तक नहीं करोगे तब तक उसका रस नहीं आएगा समझ में आपको। जब तक आपको उसको सुन करके, समझ करके उसका रस नहीं आवे, और जब तक व्यवहारिक श्रद्धांत नहीं होगा, तब तक आप निश्चय के श्रद्धांत तक नहीं पहुंच सकते हो। क्या? व्यवहारिक श्रद्धांत के लिए भी आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। समय सार पढ़ लिया, और किसी ने पूछा अच्छा बताओ जैन धर्म सही है कि नहीं, बोलो साहब, समय सार तो पढ़ाई है ना, सब स्वाध्याय है ना, जैन धर्म सही है कि नहीं है? नहीं साहब, जैन धर्म तो सही है, दूसरे धर्म भी गलत थोड़ी हैं। अंदर समझ गए आप? जैन धर्म तो सही है, पर दूसरे धर्म भी गलत नहीं है, वे भी अपनी अपनी जगह सही हैं। ये सही है क्या? कि साहब आप लड़वाने की बात सिखा रहे हो? नहीं, हम वस्तु की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। पानी, जल का स्वभाव शीतलता है, और ये हमने माना, और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, जल का स्वभाव आधा शीतलता है और आधा गर्मपना है, तीसरा अलग बात करता है, चौथा अलग बात करता है, और मैं कहता हूं कि नहीं साहब, जल का स्वभाव शीतलपना है, तो जो है मैंने वो कहा, और वो उसको बना करके कहता है। अब उसमें सही कौन है कि सब सही हैं? नहीं, जल का स्वभाव शीतलता है, सही तो वही है। हमें द्वेष नहीं करना किसी से। जैसे 12 भावना में हम पढ़ते हैं ना कि शरीर की असुचिता को जानना है, शरीर से द्वेष नहीं करना है, राग छोड़ना है, द्वेष नहीं करना है। ऐसे ही हमें किसी व्यक्ति विशेष से या उसकी मान्यता से द्वेष नहीं करना। हमें तो ये बात समझना है कि जिन धर्म में वस्तु का स्वभाव एकदम परम सत्य है, और इस सत्य के श्रद्धान पूर्वक ही मुझे सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमें ये दृढ़ श्रद्धान समझना होगा। तो वो जो बात चली अपनी कि भाई आदिनाथ भगवान हुए, बहुत अपने जो है भारतीय इतिहास में, और सबसे बड़ा ताकत किस जैन धर्म को सही सिद्ध करने की जो सबसे बड़ी शक्ति मिली, वो विदेशी इतिहासकारों ने जो रिसर्च किया ना,
उससे बहुत बड़ी ताकत मिली। वीर सागर जी बताते हैं, जो दिल्ली वाले हैं ना, डॉक्टर वीर सागर जी, तो कोई कॉन्फ्रेंस थी 5-6 साल पहले दिल्ली में बहुत बड़ी, तो वहाँ सब देश विदेश के इतिहासकार आए थे, वो इतिहास के वैज्ञानिक। तो उन्होंने ये कहा कि अगर विश्व को शांति की आवश्यकता है और अगर सारे विश्व में शांति चाहिए तो जैन धर्म की अहिंसा को अपनाना पड़ेगा, उसके बिना पूरे विश्व में शांति नहीं हो सकती। ये श्रद्धांत तो उन्हें हो गया। क्या सुबह शाम 2 बोतल पीने वालों को ये श्रद्धांत हो गया कि विश्व में शांति जैन धर्म की अहिंसा से आएगी। तो आपको श्रद्धांत है कि नहीं? सम्य दर्शन की उत्पत्ति इसी जिन मार्ग से होगी है। अगर आपको श्रद्धांत नहीं है तो नहीं होगी। तो हमें वो बेसिक श्रद्धांत पहले ही करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ नए नए बच्चे दिख रही है कि साहब इनके हिसाब से सरल बात ले लेना, तो इसमें कुछ कठिन लगता नहीं है। और सम्य दर्शन के हिसाब से बात करें तो 8 साल से तो सब ऊपर के हैं। 8 साल से नीचे का है कोई नहीं है, सब 8 साल से ऊपर के हैं। और सम्य दर्शन प्रारंभ कहाँ से होता है? होना 8 साल से हो जाता है। तो सब समझने योग्य है। ये हमारा भ्रम है कि ये नहीं समझते हैं। वस्तु स्वभाव की बात करना ही सरल बात है, वस्तु की विपरीत बात करना वो कठिन बात है। अब वो चाहे भगवान आत्मा की बात हो रही हो, चाहे द्रव्य गुण पर्याय की हो रही हो, चाहे मांगण गुणस्थान की हो रही हो, चाहे कर्णानुयोग की हो, चाहे द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कोई भी बात हो, वो सब बात सरल है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्वभाव को बता रहे हैं। तो वस्तु स्वभाव को बताने वाला जिन मार्ग है, जिन धर्म है, तो हमें सबसे पहले एक लाइन में यही श्रद्धान करना है, ये समझना है हम जिस मार्ग पर हैं हम बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, और उसका नाम है जिन मार्ग। क्या होता है, कई लोग मैंने देखे हैं अपने दिगंबर जैन में 60 साल की अवस्था में भटक गए साहब। कैसे भटक गए? किसी ने कुछ समझा दिया, देखो साहब वो है। कई उदाहरण मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, कहीं आपकी कोई लिंक नहीं मिल जाए। भटक गए वो। क्यों भटक गए? क्योंकि उनने ये समझे, श्रद्धा नहीं था उनको कि वस्तु स्वभाव को बताने वाला यही धर्म है। वो ये कहते साहब उनकी भी तो बातें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं 2 बात पूछता हूँ आपसे। 2 प्रकार की बातें होती हैं, एक अच्छी बात होती है और एक बहुत अच्छी बात होती है। क्या साहब? अच्छी बात होती है और एक बहुत अच्छी बात होती है। अच्छी बात यह है माता पिता की सेवा करना चाहिए, लेकिन इससे सम्य दर्शन नहीं होगा। अच्छी बात तो है ये, देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अच्छी बात तो है ये, इससे सम्य दर्शन नहीं होगा। फिर किससे होगा? बहुत अच्छी बात से होगा। और बहुत अच्छी बात क्या है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये बहुत अच्छी बात है। और सारा जगत वो अच्छी बातों में उलझ गया, उलझा है, और फिर ये मानता है कि मेरे बंधन का अभाव हो रहा है और मैं तो मुक्ति की प्राप्ति करूंगा। तो हमें बहुत अच्छी बात की जरूरत है। और बहुत अच्छी बात क्या है? जो हम कर रहे हैं। इसे वो अच्छी बात करनी कि नहीं करनी, वो जहां जैसा मौका लगे सो कर लेना, नहीं लगे सो नहीं करना। लेकिन बहुत अच्छी बात के बिना तो सम्य दर्शन नहीं होगा। और बहुत अच्छी बात तो एक ही है, कौन सी? आत्मा और आत्मानुभूति। यही बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यदि मुझे सुखी होना है तो इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। जिन धर्म का श्रद्धान करना, जिन मार्ग में जो आया है उसे विचार करके निर्णय करना। क्योंकि यदि किसी ने खोटी बुद्धि से जैन ग्रंथों में भी कुछ गलत लिख दिया हो, जैसा कि टोडरमल जी साहब ने बताया, और आप चिंतन नहीं करोगे तो आपको उसका भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको उसका चिंतन करना पड़ेगा कि हाँ, जो बताया है, जो समझाया है, जो जैन देव का स्वरूप बताया है, जो जैन धर्म की बात आई है कि अनादि निधन है, ये मुझे श्रद्धान करना होगा अध्ययन के आधार से। जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं कि नहीं नहीं आपको तो करना ही करना है। आप खुद उसका विचार करें। जैसे दूध के अंदर से घी निकाला चिंतन करके, ऐसे ही आप विचार करके जिन धर्म का ये श्रद्धान करें कि वीतरागी मार्ग है, वस्तु स्वभाव को बताने वाला मार्ग है, प्रत्येक जीव का कल्याण इसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके ही होगा। इसके अलावा और किसी का कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। और फिर सारे जगत से दृष्टि हटा करके हम केवल अपने ऊपर फोकस हो जाए। चलो थोड़े से क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। जिन धर्म का पक्का श्रद्धान है कि कच्चा श्रद्धान है? जिनेंद्र देव का पक्का श्रद्धान है कि कच्चा श्रद्धान है? आपको कोई समझा सकता है?
मैं समझा रहा हूँ ना, मतलब मैं नहीं समझा सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये पक्का श्रद्धान हो गया कि जिन धर्म ही मेरे कल्याण का सुख का सच्चा मार्ग है, फिर आपको कोई और कुछ समझा सकता है? क्यों नहीं समझा सकता है? क्योंकि मुझे ये श्रद्धान पक्का है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना 2 साल का, तो उसे अपनी माँ का पूरा निर्णय है 2 साल 3 साल का। अब उसको समझाओ, बेटा ये अच्छी मम्मी नहीं है तेरी, ये अच्छी है। कौन है तेरी मम्मी? तो उसे घूम फिर के वही कहता है यही है। कि बेटा इसने तो कल मारा था, उसको याद भी आ गया, तो गुस्से में कदाचित कह भी दो, अच्छा अच्छा कल आपने मारा था, आप मेरी मम्मी नहीं हो, फिर भी वो भाग के उसके पास ही जाता है उसको, क्योंकि उसके ज्ञान में ये दृढ़ श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? माँ तो मेरी यही है। उससे ये कहो कि बेटा ये तेरी माँ है ना, थोड़ी काली है, अच्छी गोरी माँ देते हम तेरे लिए। उसे भेद नहीं पता, ना काली का पता ना गोरी का पता, उसे तो केवल माँ उतना श्रद्धान है। बस ऐसे ही जिनवाणी माँ, जिनेंद्र देव, उनके वचन, वीतरागता, हमारा श्रद्धान इतना हो कि जो जिनेंद्र देव ने बताया है ऐसा मैंने चिंतन करके निर्णय किया कि ये ही मार्ग सही है, इससे ही मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, इससे ही मैं सुखी हो सकता हूं। ये ही आत्मा और आत्मानुभूति का मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। हम उसका सार संक्षेप करते हैं। हमने आज ये समझा कि जिन मार्ग ही सच्चा मार्ग है, उसमें जगत में आपको कोई भटकाने आ रहा है, समझाने आ रहा है, इतिहास दिखा रहा है, आपको अपने उपयोग को भटकाने की आवश्यकता भी नहीं और समय भी नहीं है। क्या साहब? समय भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना हो सकता है, करना चाहिए कि हमारे घर परिवार में जो लोग हैं, बच्चे हैं और लोग हैं, तो उनको समझाने का प्रयास, मतलब विकल्प रूप प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए कि भाई प्राचीन जैन धर्म है, वस्तु को समझाने वाला, वस्तु के स्वरूप को बताने वाला, सच्चे सुख की प्राप्ति कराने वाला, अहिंसकमय, वीतरागतामय जिन मार्ग ही है। इस श्रद्धान के लिए आप उनको पढ़ा सकते हैं, पुस्तकें दे सकते हैं, और भी चीज़ें जो हो सकती हैं उपलब्ध हैं, उनको वो तो करना चाहिए अपने विकल्प में, तो हमारा श्रद्धान भी हो और उनको भी श्रद्धान कराना है। लेकिन इस बात पे आपको किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप अक्सर ट्रेन में, फ्लाइट में जाते हो तो सुनते हैं वो कोई आपस में कुछ भी बात कर रहा हो, तो आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी साहब हम भी उनको बता देते कि तुम्हारा धर्म पुराना नहीं है, हमारा धर्म पुराना है। आपको श्रद्धान हो गया कि हो गया, बस हो गया काम, इतने में, इससे आगे की आवश्यकता नहीं। तो जो है जिन धर्म प्राचीन है, व्यवहार रूप में आदिनाथ 1 करोड़ कोड़ी वर्ष पहले जो राजा ऋषभदेव हुए, भगवान आदिनाथ हुए, उनके द्वारा चलाया गया है। 24 तीर्थंकर होते हैं, भारतीय इतिहास में उसके प्रमाण हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टि से, हमारे स्वयं की चिंतन की दृष्टि से कि वस्तु के स्वभाव को बताने वाला है, 6 द्रव्य को बताने वाला है, एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता को बताने वाला है, और जो है लोक के स्वरूप को बताने वाला है, शांति लाने वाला है, वो जिन मार्ग है। थोड़े से और आगे चलते हैं। यदि मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, और सम्यक दर्शन अपने अनुभव का नाम है, और वह सम्यक दर्शन मुझे जो है जिन मार्ग पर चल करके उसके दृढ़ श्रद्धान से ही मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ आप में से एक के भी ऐसा अब श्रद्धान नहीं होगा ढुलमुल वाला, 50-50 वाला, कि जैन धर्म तो सच्चा है ही और भी सच्चे हैं, कि सब वो झूठे हैं। हमने तो ये कहा कि जैन धर्म सच्चा है, कि सब वो झूठे हैं, ये बोल दो, वो आप समझ लो, मैं क्यों बोलूं? मैंने तो कहा वस्तु का स्वभाव बताने वाला जिन मार्ग है, इसका श्रद्धान होगा। अब इसके श्रद्धान होने पर आगे की जो आपकी स्टेप आएगी वो आपके अध्ययन की स्टेप आएगी, क्योंकि ये श्रद्धान नहीं है तो आप क्या करोगे? आप कि जैसे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है, तो कि बेटा क्यों पढ़ रहे हो? बस ऐसे ही कि एग्जाम देनी किसको है? नहीं बनेगा काम। हमारा टारगेट स्वभाव की प्राप्ति होगा, तो यहाँ से श्रद्धान होगा, फिर श्रद्धान के द्वारा हमारा जो है अध्ययन होगा, तो हम एक फर्स्ट स्टेज पर आएंगे, और जहाँ हमें आत्मा और आत्मानुभूति तक पहुँचना है। धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसा लेवल मतलब ऐसा नहीं आपके सर के ऊपर से जाए, सब आपको समझ में आएगा। बहुत सारी बातें सुनी सुनाई होंगी, बहुत सारी बातें नहीं होंगी, बस आपके दिमाग में व्यवस्थित रूप से वो बैठेंगी
कि हमें करना क्या है। तो एक लाइन में आज हमें सबसे पहले जिन मार्ग पर श्रद्धान करना है, ये दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि ये सही मार्ग है और मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं। क्योंकि आपको ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, भाई साहब गलत जगह फंस गए हो, गलत मार्ग पर चले गए हो, ये क्या उम्र है छोड़ने की, ये उम्र है ये धर्म करने की क्या? ना उनसे लड़ो, ना उनसे द्वेष करो और ना उन्हें समझाओ। उन्हें समझने की जिज्ञासा हो, वो पूछें तो समझा दो। सबसे पहले तो आप ये श्रद्धान करो, वीतरागी मार्ग ही सच्चा है और इसको समझने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। ये बहुत सारे विषय की चर्चा थी, मैंने आपको कम करके समझाया है। किसी को प्रमाण लगे कि पूछे कि साहब कहाँ कहाँ लिखा है, तो मेरे पास सारे एक एक चीज़ के प्रमाण हैं। मोहनजोदड़ो के हैं और हड़प्पा संस्कृति के भी हैं, और भारतीय दार्शनिकों ने क्या कहे, विदेशी दार्शनिकों ने इस विषय में क्या कहा, वो है जिससे हमारी श्रद्धा और दृढ़ होगी। आज की चर्चा यहीं तक, शाम की चर्चा इसी विषय पर हम आगे बढ़ाएंगे। आइए।